एक कहावत है, लड़ाकू विमान सिर्फ उड़ते नहीं हैं, बल्कि आसमान पर कंट्रोल रखते हैं, नियंत्रण में रखते हैं। भारत के पास एक ऐसा ही लड़ाकू विमान आने वाला है जो आसमान का बाज होगा, बादशाह होगा। ये खबर पाकिस्तान और चीन को परेशान कर देगी। पहले ही पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर से थर्राया हुआ है। राफेल, सुखोई, जगुआर ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है और अब भारतीय वायुसेना की नई ताकत के बारे में सुनकर निसंदेह पाकिस्तानी जनरल और उनके वजीर आजम का दिल बैठ जाएगा। हम बात कर रहे हैं भारत की स्वदेशी फाइटर जेट के 5G अवतार की। भारत सरकार ने देश की वायु सीमा को और सुरक्षित बनाने के लिए 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का शुरुआती मॉडल बनाने की मंजूरी दे दी है। ये भारतीय वायुसेना के पास मौजूद किसी भी फाइटर प्लेन से बेहतर होगा। खास तकनीक की वजह से दुश्मन के रडार इसका पता नहीं लगा पाएंगे। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का निर्माण कार्बन फाइबर्स जैसे कंपोजिट मटेरियल से किया जाता है, इसलिए दुश्मनों के रडार पर ये विमान टेनिस की छोटी बॉल के आकार का नजर आएगा और इसी खासियत को स्टेल्थ तकनीक कहा जाता है। इसकी वजह से दुश्मन की मिसाइलें 5वीं पीढ़ी के जेट को आसानी से निशाना नहीं बना पाएंगी। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एम का भारतीय वायुसेना का पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा। इसकी सबसे खास बात यह होगी कि दुश्मन के रडार को पूरी तरह से चकमा दे सकेगा। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की एक और बड़ी खूबी होगी इसके हथियार, जो पलक झपकते ही शत्रुओं को निशाना बना लेंगे, यानी सैन्य ऑपरेशन के दौरान रडार की नजरों से ओझल रहेगा। फाइटर प्लेन में 2 इंजन है। मल्टी रोल फाइटर जेट हर मौसम में उड़ान भर सकेगा, यानी कभी भी हमला करने की क्षमता होगी। 7000 किलोग्राम बम मिसाइलें साथ लेकर उड़ेगा। एक बार में एयरक्राफ्ट 3200 किलोमीटर तक उड़ान भर सकेगा। इसकी उड़ान की बात करें तो ये 65,000 फीट की ऊंचाई तक बिल्कुल ओझल होकर दुश्मन के इलाके में घुसपैठ कर सकता है। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स अब आसमान में राज करने के लिए सबसे जरूरी है। अमेरिका, रूस और चीन तीनों इस ओर आगे बढ़ चुके हैं। चीन ने J-20 और J-35 लड़ाकू विमान बना लिया है। रूस के पास Su-57 फाइटर जेट है। अमेरिका के पास ऐसे 2 लड़ाकू विमान F-22 और F-35 है। अब जब चीन के पास 5वीं पीढ़ी के फाइटर प्लेन है, तो भारत के लिए भी 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाना जरूरी हो गया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन ने अपने 40 स्टेल्थ लड़ाकू विमान J-35 पाकिस्तान को देने का ऐलान किया है। दावा यह भी है कि अगस्त 2025 तक पाकिस्तान को इन विमानों की सप्लाई शुरू हो जाएगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक एमका को बनाने के लिए पहली बार सरकारी कंपनियों के साथ निजी कंपनियों को भी बोली लगाने का मौका दिया जाएगा। ऐसा दावा किया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट का पहला प्रोटोटाइप 2028 से 29 तक तैयार हो जाएगा। कैसी लगी आपको ये जानकारी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ दूसरी खबर के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।